ओ स्वीटी, वो इतनी बुरी खबर, सवेरे सवेरे मेरी पूरी मॉर्निंग खराब हो गई यार। हाँ भैया, आप कभी कभी इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करते हो? जब राम सामने होता है तो ठीक है, समझ में आता है। वैसे आपको अच्छी तरह से पता है आई हेट मेलो ड्रामा। ओ स्वीटी, मैं नहीं कर रहा मेलो ड्रामा श्रामा। ओ ये खबर देख के तो मेरा मेरा दिमाग पर आ गया है यार। ऐसा क्या हो गया? ओ आज मुर्गी ने नहीं, मुर्गे ने अंडा दिया है। ओ देख ना ये क्या? राम और प्रिया हनीमून पे जा रहे हैं। तो मेरे को पता है। और तू जाने दे रही? या कभी कभी बच्चों को उनकी अपनी मर्जी से भी इधर उधर घूमने जाने देना चाहिए। सपोर्ट। स्वीटी, तू इस बात को बहुत लाइटली ले रही। और तुझे नहीं समझ आ रहा, और वो ऑलरेडी एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। कितना विश्वास बढ़ गया उनमें। वो ऐसे ही रहा तो प्यार भी हो जाएगा और फिर बच्चे भी हो जाएंगे। ओए, क्यों अपने हाथों से अपनी कब्र खोद रही है यार तू? बता। भैया ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मैं कोई कब्र नहीं खोद रही। एक तो मिसेस जाफरी, उनके ऊपर मुझे इतना गुस्सा आ रहा, थप्पड़ लगा दूं। इतनी सी न्यूज होती है और वो पटाखा बना के अपने इस पेपर में छाप देती है, पता नहीं क्यों। एक्चुअली वो बेचारी भी क्या करे, हम जैसे लोगों की पब्लिसिटी की वजह से ही उनका पेपर बिकता है। That's it. तो स्वीटी, एक बात तू गांठ बांध ले, अगर तू ऐसे ही लापरवाही करती रही ना तो एक दिन उस प्रिया ने तेरे पुत्र को तेरे नाक के नीचे से ले जाना है। वो तेरा पुत्र नहीं, उसका पति बन के रह जाएगा। रिलैक्स भैया, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखो, राम और प्रिया नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले कि ये दोनों करीब आ जाएं, लेकिन ये दोनों आखिर में दूर ही जाते जाएंगे। जब ये दोनों ऑस्ट्रेलिया से वापस आएंगे ना, एक का मुंह इधर होगा और एक का मुंह उधर। तो पता नहीं यार, तू मुझे साइकोलॉजी का पार्ट पढ़ा रही है या भूगोल का? सच बता रही हूँ यार। सुधीर, आयशा, सुधीर जल्दी बाहर आओ भाई, जल्दी बाहर आओ। शिप्रा, क्या बात है? सब ठीक ठाक तो है? तुम चिल्ला क्यों रही हो? सब ठीक? अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चल बैठ बैठ, बताती हूँ। हाँ, आराम से बैठ रहा हूँ। हाँ, बोलो बोलो। राम और प्रिया की हनीमून जाने की बात अब 100% पक्की है। हाँ, कंफर्म है। देखो अखबार में भी छप गया। देखो तो ये तुम इस बात को लेकर इतनी जोर से चिल्ला रही हो? हाँ शिप्रा, तुम भी कमाल करती हो। हैं? अरे राम कपूर हमारा दामाद एक बड़ी हस्ती है, तो ये सब तो होना ही है ना, इस सब की आदत डाल लो। लेकिन अगर तुम हर छोटी छोटी बात पे और इस तरह की बातों पे एक्साइटेड होती रहोगी ना, तो देख लेना तुम किसी दिन मेरा हार्ट अटैक करवा के रहोगी। हाँ सुधीर, इतने अच्छे मौके पे नहीं क्या बना शना बक रहे हो? तूने पढ़ा? हाँ, मैंने पढ़ा। इट्स ऑल कूल, टेंशन मत लो। अच्छा, अब जल्दी हमको तैयार होकर बैठ जाना चाहिए। हाँ। एक मिनट जानू, इधर तैयार होकर किस लिए बैठ जाना चाहिए? हाँ क्यों? अरे क्या पता मीडिया वाले हमारे यहाँ आ जाएं। हो सकता है छोटे मोटे बाइट्स भी ले ले। आफ्टर ऑल मैं प्रिया की माँ हूँ और मुझे तो स्पीच भी तैयार करनी है। देखना वो सबसे ज्यादा सवाल मुझसे ही पूछेंगे। भूल गए मैं एक्स मिस भुवनेश्वर जो रह चुकी हूँ। प्लीज कम ऑन। शिप्रा, तुम कभी नहीं सुधरोगी। हैं? कभी नहीं। इतने सालों में आप नहीं सुधरे सुधीर जी, तुम मुझसे कैसे उम्मीद रख सकते हैं? मैं तैयार होती हूँ। God damn it! इन अखबार वालों के पास ढंग की खबरें नहीं होती है ना, जो मन में आए छाप देते हैं। क्या हुआ? फिर कोई नया घोटाला? अरे घोटाला तो बहुत पहले हो गया, लेकिन अब मीडिया वालों को कैसे पता चल गया? अरे क्या कह रहे, साफ साफ कहिए ना। ये लो, खुद ही पढ़ लो। न्यूली वेड्स। हाँ तो What do you mean, हाँ तो? मतलब इतनी जल्दी इन लोगों को पता कैसे चलता है यार? इनफैक्ट मुझे तो मिसेस जाफरी से बात करनी चाहिए ना, फाइंड आउट कि इसको कैसे पता चला। अरे एक मिनट मिस्टर कपूर, उससे क्या होगा? अगर आपको पता ही करना है तो ये पता कीजिए कि मिसेस जाफरी तक ये खबर किसने पहुंचाई। अरे तो यही तो पता करने के लिए मैं मिसेस जाफरी से खुद बात करना चाहता हूँ ना। होल्ड ऑन। वैसे पिक्चर अच्छी है ना?
हेलो, who's this? मिसेस जाफरी, मैं राम कपूर बात कर रहा हूँ। लवली न्यूज दिस मॉर्निंग। वैसे जरा ये बता दीजिए कि आपको पता कैसे चला कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं हनीमून के लिए? क्या करूं? निहारिका का नाम बोल दूं? अरे नहीं नहीं, ये राम तो आज बहुत गुस्से में लग रहा है। इस वक्त अगर मैंने उसके सामने निहारिका का नाम ले लिया तो वो तो उसे छोड़ेगा नहीं, और फिर मेरा न्यूज़ सोर्स हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। आप चुप क्यों हो गए मिसेस जाफरी? मैंने अभी अभी आपसे कुछ पूछा है। मिस्टर राम, उस शख्स का नाम मैं आपको नहीं बता सकती। हम मीडिया के लोग हैं मिस्टर राम, और हमारे पास ऐसे सीक्रेट सोर्सेस होते हैं जिनसे हमें ये सारी बातें पता चलती हैं। सीक्रेट सोर्सेज होते हैं आपके? आई सी। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि आपके सीक्रेट सोर्सेज और कितनी खबर देते हैं आपको। From now on, you are not invited to any of our parties. Bye bye. घर के रे हद होती है। किस चीज की याद होती है? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा कौन सा सीक्रेट रिवील हो गया है जो मिस्टर कपूर इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। कमाल है। तूने सब कुछ रख लिया ना? अपने शूज, नाइट सूट, शेविंग क्रीम, टूथब्रश, टूथपेस्ट, हाँ टैबलेट्स रख लिए, और अपने परफ्यूम्स और क्या था? Come on यार विक्रम, तू ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे जिंदगी में पहली बार इंडिया से बाहर जा रहा हूँ। सारी दुनिया घूम के आ चुका हूँ मैं यार। अरे मुझे पता है तू पहली बार के बाहर नहीं जा रहा, पूरी दुनिया घूम चुका है, लेकिन यार हनीमून पे जा रहा है, प्रिया भाभी के साथ पहली बार जा रहा है, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। इट्स डिफरेंट यार। राम अंकल, आज आप आंटी को लेके पहली बार बाहर जा रहे हो ना? फिर आप आते समय हमारे लिए छोटी सी बेबी सिस्टर लाएंगे ना? यार ये तेरा बच्चा कुछ भी बोल रहा है और तू यहाँ पर चुप खड़ा है। पापा क्या कहेंगे? पापा ने तो ये सब हमसे कहा है। क्या? कुछ नहीं यार, पता नहीं क्या बोले यार तुम लोग। मैंने कब बोला ये सब? आप ही ने तो कहा था कि आप और मम्मा पहली बार बैंकॉक गए थे, वहाँ से आप राहुल को ले आए थे, तो अंकल और आंटी खाली हाथ थोड़ी आएंगे। ये सब सिखाता है तू अपने बच्चों को? अच्छा चलो जाओ अब यहाँ से, पैकिंग करने दो। अरे बोलना पड़ता है यार राम, और आजकल के बच्चे ना बहुत स्मार्ट हो गए हैं, रीजन कोई बाय नहीं करता है, कुछ बिलीवेबल बोलना पड़ता है जो इनको समझ आ जाए और वो विश्वास कर सके। अरे लेकिन ऐसी बातें अपने बच्चों के साथ तू करता ही क्यों है यार? क्या करूं यार, मेरे को कौन सा अच्छा लगता है? अब 10 जगह जाते हैं और 100 सवाल लेकर घर आते हैं, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। ये सब कुछ उन मीडिया वालों की वजह से हुआ है। कुछ भी छाप देते हैं यार, किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में तो सोचते ही नहीं। अच्छा तू अभी मूड मत खराब कर, और बहुत काम है, चल करके। ओहो, चलिए थोड़ी जगह बनाइए, ये सारी साड़ियाँ अंदर जाएंगी। साड़ियाँ? अरे वो दादी ने साड़ियाँ दी हैं, वो कह रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया में उनके इतने सारे रिश्तेदार हैं कि अगर प्रिया कपूर दूर से भी नजर आ गई ना तो ऐसा लगना चाहिए कि कपूर खानदान की नई नवेली दुल्हन चलकर आ रही है। वैसे अच्छा है क्योंकि इंडियन कपल्स जब भी हनीमून पर जाती हैं तो ऐसे ही कपड़े तो पहनते हैं। द ब्राइड इज ऑलवेज इन साड़ीज, और चूड़ा भी होता है और मेहंदी भी लगी होती है, सो बी ग्रेटफुल। दादी ने कहा है तो दादी का मान तो रखना ही पड़ेगा ना। हाँ? माँ, मैं करती हूँ ना, आप एक काम करो ना, मेरी 2-3 बुक्स दे दो प्लीज। बुक्स? अब वहाँ तो बुक्स ले जाएगी? क्या तू भी है ना, हनीमून पे जा रही है। अब हनीमून पे मुझे साड़ी भी पहननी पड़ेगी। प्रिया, तेरी तो खैर नहीं। नेहा, हाँ जी, जरा इधर तो आ। हाँ, एक सेकंड। बोर्ड इतनी भारी किताबें क्यों ले जानी उसे? ये कुछ कपड़े हैं उसके लिए, उस टाइप के। किस टाइप के? अरे उस टाइप के, मतलब थोड़े से हॉट, थोड़े से सिजलिंग। आप बड़ी नॉटी हैं। अरे मैं तो नॉटी हूँ, लेकिन मेरी बेटी तो नॉटी नहीं है। हा? वो तो वहाँ भी वैसे ही वो बोरिंग से कपड़े लेके जा रही है, ठीक है, और ऊपर से दादी ने और कपड़े दे दिए हैं, साड़ियाँ। अब तू बता, साड़ियों में पूजा तो हो सकती है, लेकिन रोमांस तो नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता। पता है मैं क्या चाहती हूँ? देख, ये काम तो ही कर सकती है। हा? मैं कहूंगी तो मेरा तो मानेगी नहीं। तू ये उसके बैगेज में छुपा के दे, ठीक है? ठीक है, चल, संभाल के। रुक 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 थोड़ी सी। चुप जा चुप जा। छुपा दूंगी मैं, डोंट वरी। यहाँ से सीधा बैग में, फिर बैग से सीधा ऑस्ट्रेलिया। चल जल्दी जा।
हनीमून हो तो ऐसा, एक तरफ मीडिया में धूम और दूसरी तरफ घर में। अरे थैंक गॉड आज का ये दिन खत्म हुआ। क्या हुआ नताशा? कार्तिक, तुम बिलीव नहीं करोगे लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रेस है काम का कि मैं क्या बताऊं। I mean, मुझे 2 मिनट का रेस्ट भी नहीं मिलता। एक काम खत्म होता नहीं है कि दूसरा हाजिर। I'm so tired. I wish कोई मुझे मेरी फेवरेट बनाना स्मूदी पिला दे इस वक्त। तो ठीक है, तुम्हारी ये फरमाइश भी पूरी कर देते। बनाना स्मूदी। कार्तिक, मुझे पता है कि तुम आजकल बहुत स्ट्रेस में हो, इसलिए जितना हो सके अपनी तरफ से कम करने की कोशिश करो। That's so sweet कार्तिक, लेकिन तुम्हें आज भी मेरी हर एक पसंद नापसंद का इतना ख्याल है। क्योंकि हमेशा से सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचा है ना। बनाना स्मूदी। कैसा है? Nice. अरे नताशा, नताशा, you okay? क्या हुआ नताशा? सब ठीक तो है ना? नताशा, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? क्या? कार्तिक, तुम पागल हो गए हो क्या? I mean, एक दो बार क्या मैंने तुमसे प्रेगनेंसी के बारे में बात कर ली, तुम तो सीरियसली लेने लग गए। I mean, what is wrong with you? नथिंग, लेकिन नताशा ये पिछले कई दिनों से मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तुम्हारा हर थोड़ी देर बाद उल्टी करना, खाने पर से उठ जाना, और अब तो हद ही हो गई, अपने फेवरेट बनाना शेक से भी तुम्हें प्यूकिश फील हो रहा है। अब नताशा ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नहीं है तो क्या है? देखो कार्तिक, ये सब सिम्टम्स एसिडिटी में भी होते हैं, ओके? मैंने सुबह से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, बस उसी वजह से हो गया होगा यार। नताशा, मुझे लगता है कि एक बार हमें जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मुझे कुछ नहीं हुआ है कार्तिक, मैं बस थक गई हूँ। एंड तुम बेवजह क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? रात भर आराम करूंगी, सुबह तक ठीक हो जाऊंगी, ओके? एक मिनट भाभी, देखो वहां पे जाके आपको एक काम करना है। वहां पे जाके आपको सबसे पहले भाई का लैपटॉप अपने कब्जे में लेना है। क्यों? देखो इसका एक रीजन है, अगर लैपटॉप आपके पास रहेगा तो भाई अपना काम नहीं कर पाएंगे। भाई सही बोला कि नहीं मैंने? और प्रिया, ऐसा जरूर करना कि तुम जब लैपटॉप ले लो ना तो प्लीज उसे इस्तेमाल करना, हमें ईमेल वगैरह भेजना, वरना पता चले रोमांस में ही खो गई तुम। नेहा, प्रिया, ये ले, हनुमान चालीसा है। माँ, ले ले। शुक्र है रामायण महाभारत नहीं लेके आई। वहाँ फ्लाइट में आने जाने में डर लगे ना तो इसे पढ़ लेना। बस होटल रूम में पहुंचते ही ये बैग के सबसे नीचे दबा के रखना, हाँ? फिर इसका कोई काम नहीं है। और हाँ,
बेटा अपना ख्याल रखना, हमारे दामाद जी का भी ख्याल रखना, ठीक है? यार तेरी बहुत याद आई थी। ओहो शिप्रा जी, आप तो सेंटी हो गई। अरे प्रिया की विदाई नहीं है, शादी तो कब की हो गई, हनीमून पे जा रही है। सो बी नॉटी नॉट सेंटी, ओके? तो फिर ठीक है पापा, मैं जाती हूँ। ऐसा नहीं कहते बेटे, बोल कि जाके आती हूँ। जीती रहो बेटा, मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूँ। देखना, जिंदगी का ये इम्तिहान भी तू डिस्टिंक्शन से पास करेगी। प्रिया, आई थिंक देर हो रही है, फ्लाइट का टाइम हो गया, तुम दोनों को निकलना चाहिए। मामा जी, मैं 10 दिन के लिए यहाँ पर नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करके आपके और ऑफिस की टच में रहूँ। कोई जरूरत नहीं है पुत्र, तू अपने हनीमून पे ध्यान दे यार। हाँ और मैं और सिड है ना यहाँ संभालने के लिए, और चिंता ना कर, तू वहाँ जा, बस ऐश कर। जी मामा जी। और मैं भी तो हूँ ना, हम सब हैं यहाँ पे। संभल के जाना राम, अपना और प्रिया का ख्याल रखना। जी और कितनी बार अपना ख्याल रखना। चले। ऑल द बेस्ट। चलती हूँ पापा, जल्दी आती हूँ। अफान, Mr. Ram Kapoor, Priya Kapoor off to Australia, their honeymoon destination. So, Mr. Ram Kapoor, आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं। That's great. मैंने कहा था ना राम, तुम मुझसे पीछा छुड़ाने की चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आज नहीं तो कल तुम्हारी किस्मत तुम्हें मेरे पास ले ही आएगी। और देखो, आज वो दिन आ ही गया। तुम खुद अपने पैरों से चलकर ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो मेरे पास। आज तक मैंने जब जब तुमसे मिलने की कोशिश की, मैं हमेशा नाकामयाब रही, क्योंकि हर बार या तो तुम्हारी माँ दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी या फिर तुम्हारे वो मामा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा राम। इसलिए अब की बार मैं तुमसे मिलकर ही दम लूंगी। लेकिन राम के होटल का नाम तो इसमें लिखा ही नहीं है। इतने बड़े देश में मैं उसे कैसे ढूंढूंगी? नो प्रॉब्लम, अब जब यहाँ तक पहुँच गई हूँ तो इससे आगे भी पहुँच जाऊँ। किसी और को पता हो ना हो, लेकिन जिस जर्नलिस्ट ने आर्टिकल लिखा है उसे तो जरूर पता होगा कि तुम कहाँ ठहरने वाले हो। So, Mr. Ram Kapoor, just wait and watch. तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और मैं तुम तक पहुंच भी जाऊंगी।